एनर्जी ड्रिंक्स क्या होते हैं और एनर्जी ड्रिंक से क्या होता है। आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करने लगी हूँ कि एनर्जी ड्रिंक्स कब लेना चाहिए, एनर्जी ड्रिंक्स कब नहीं लेना चाहिए। एनर्जी ड्रिंक्स अगर आप डेली बेसिस पे कंज्यूम करते हैं तो आपके साथ क्या होता है। आज मैं आपको वो हिडन फैक्ट्स, रियलिटी आपके साथ डिस्कस करने लगी हूँ कि एनर्जी ड्रिंक्स के नाम पे आप क्या पी रहे हैं और आपको क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो आपको मिल रहे हैं, और हाँ, इसके बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स भी क्या हैं जो आपको मिल रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर सबा, एक दफ़ा फिर आपके साथ। बात जहाँ पर आती है एनर्जी ड्रिंक्स की, तो हमेशा हमारे जहन में एक केन आता है और उस केन के साथ ही हमें ये लगता है कि एवरीथिंग विल बी फाइन। ठीक है, हमें वाकई विंग्स मिल जाएंगे और हम कुछ का कुछ कर जाएंगे। ठीक है, ऐसा बिल्कुल ट्रू है, ऐसा बिल्कुल होता है। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं कहूँ कि हाँ ऐसा नहीं होता, ये बिल्कुल सच है। इसलिए क्योंकि इसमें है 4 इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, जिसमें सबसे बड़ा है कैफीन, उसके बाद है शुगर, तीसरे पे आती है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और चौथे पे आता है टॉरिन। ये 4 तो मेन कॉम्प्लेक्सेस हैं जो आपके हर एनर्जी ड्रिंक का किसी ना किसी तरह हिस्सा होते हैं। अब उसमें क्या होता है कि सबसे पहली चीज़ आती है कैफ़ीन। कैफ़ीन की मिकदार जो है वो 80 मिलीग्राम से लेके 150 मिलीग्राम तक पर 8 आउंस होती है। और अगर हम कैफ़ीनेटेड ड्रिंक्स को एक दफ़ा कंज्यूम करते हैं तो उससे क्या होता है, एकदम हमें किक मिलती है, ब्रेन की फॉग हटती है, हमारा कॉग्निटिव फंक्शन बेहतर होता है और हम समझते हैं कि वाव, जस्ट वाव। ठीक है, उसके बाद जो है अगर हम शुगर्स की बात करें तो इसमें शुगर का कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। 21 ग्राम से लेके 34 ग्राम तक का जो है वो शुगर का कंटेंट इसमें मौजूद है, जो एक कैन में हमें मिलता है। उससे क्या होता है हमें कि एकदम एनर्जी लेवल्स बेहतर होते हैं, तो हमारी परफॉर्मेंस ऑलरेडी इम्प्रूव करती है। उसके बाद थर्ड नंबर की अगर मैं बात करूं कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस कुछ फॉर्म में इसमें डलते हैं, कुछ में नहीं होते। कुछ में जिंको बाइलोबा और इस किस्म की मुख्तलिफ चीज़ें, जिनकी लिस्ट अभी मैं आपको साथ शेयर भी कर देती हूँ कि बहुत सारी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में अब बहुत कुछ ऐड ऑन हो गया। ठीक है, जो फोर्थ नंबर पे सबसे बड़ी चीज़ आती है वो आती है टॉरिन। अब टॉरिन में क्या होता है, टॉरिन ये करता है कि आपको एकदम कॉग्निटिव, यानी कि आपकी ब्रेन फंक्शनिंग को एकदम बूस्ट करता है, जिससे क्या होता है कि आपकी अगर कोई मेमोरी के इश्यूज़ हैं एकदम रिजॉल्व होता है, आपको चीज़ें बेहतर याद आती हैं, आपके रिकॉल्स बेहतर होते हैं और आप बेहतर हो जाते हैं। ये वो बेनिफिट्स हैं जो कि बहुत शॉर्ट टर्म है, और इसके साथ ही हमें ये लगता है कि हम इसकी रिपीटेड कंजम्पशन अगर करेंगे तो शायद हम ऐसे ही डे बाय डे इम्प्रूव करते जाएंगे। हकीकत ऐसे नहीं है। ठीक है, ये जो आपके वक्ती तौर पे आपको विंग्स मिलते हैं, ये इसके बाद आपको किस खाई में गिराएंगे, तो चलिए इस पे बात करते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा मिकदार में कैफ़ीन इस्तेमाल करते हैं तो कैफ़ीन से क्या होता है कि आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, आपकी हार्ट की जो आर्टरीज हैं उनका स्पेज़म एक होना शुरू होता है, उसके साथ आपको टेकिकार्डिया यानी कि दिल की धड़कन तेज़ होती है, रिदमियास यानी कि स्किप बीट्स जिसको हम कहते हैं वो आना शुरू हो जाती हैं। ये हार्ट के सिर्फ मसलों की मैं बात कर रही हूँ कि अगर हम इनको देखें तो हार्ट अटैक की शरह, हाइपरटेंशन की शरह ये हमारे नौजवान नस्ल में बढ़ रही है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमारा मेन कंज्यूमर जो इसमें बिलोंग करता है रिसर्च बेस्ड बात कर रही हूँ मैं, कि वो होता है 16 से और 34 साल के दरमियान का बंदा इसको यूज़ कर रहा है, जिसमें मेन बॉयज़ हैं जिन्होंने इस मार्केट को 56% जो है वो कैप्चर किया हुआ है। तो सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट्स भी हमें आ रहे हैं वो इसी पे आ रहे हैं। दूसरी चीज़ क्या आती है, हाई शुगर लेवल्स। अब हाई शुगर लेवल से क्या होता है, टाइप 2 डायबिटीज़ की तरफ आप प्रोन होते हैं, फैटी लिवर की तरफ आप प्रोन हो जाते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ आप जाते हैं और अल्टीमेटली मेटाबॉलिक सिंड्रोम की तरफ आपकी जो मतलब इंक्लाइन होना कहते हैं वो आपका बढ़ जाता है। अब थर्ड नंबर पे अगर मैं आपके ब्रेन ही के साइड इफ़ेक्ट्स की बात करूं तो हेलुसिनेशन। ठीक है, यानी कि समटाइम्स आपको ये भी केस रिपोर्ट हुए हैं कि आप हेलुसिनेट करना शुरू कर देते हैं अगर आप डेली बेसिस पे इसको बहुत ज़्यादा कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं, कि अब वो चीज़ें होती नहीं हैं जो आपको नज़र आना शुरू हो जाती हैं। उसके साथ क्या होता है, आपको एंग्जाइटी, स्ट्रेस लेवल, इंसोम्निया यानी कि नींद का ना आना, थके होना,
आपके लो एनर्जी क्रैश लेवल्स, एकदम आप बहुत हाई हैं, एकदम आप बिल्कुल लो हैं, ठीक है। ये सारे मसाइल इसके साथ जो है वो आना शुरू हो जाते हैं। मस्कुलर वीकनेस, यानी कि आप एकदम बहुत अच्छे थे, उसके बाद आप नीचे जाना शुरू हो गए। अगर हम जीआई की बात करें तो इसमें बहुत हाई सोडियम कंटेंट यूज़ होता है, जो आपको क्या करता है, आपको डिहाइड्रेट करता है, जिससे क्या होता है कि आपको जीआई यानी कि हार्ट बर्निंग के इशू स्टार्ट हो जाते हैं, आप में वॉल्यूम डिप्लीशन शुरू हो जाती है, आप में फैटी लिवर के इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं, कुछ लोगों में क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज आ जाते हैं, क्योंकि पानी आप नहीं पीते और आप हाई सोडियम कंटेंट जो है उसको जो है वो साथ में ले रहे होते हैं। अब है जनाब कि सबसे पहला जो आपका कैफिनेटेड ड्रिंक बना था वो बना था 1949 में डॉक्टर इनफ के नाम से, और उसके बाद जो हमारी मार्केट ने कैप्चर किया वो इसका आया है 1997 में, जिसको आज आप यूज़ करते आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर कोई एक्यूट फेज है, आपको एकदम है, आपने कभी कभार ले लिया तो ओके फाइन, यहाँ तक तो हम चलो अलाउ कर देते हैं कि ठीक है। लेकिन अगर आप डेली बेसिस पे इसको मैक्सिमम टाइम्स लेना शुरू कर देते हैं कि पानी की जगह भी आपने केन उठाया और पी लिया, कहीं जाते हुए कोई स्ट्रेस है आपने फौरी तौर पे निकाला और पी लिया, तो दैट्स द रॉन्ग हैबिट। अब है कि इसको क्या करना है, देखिए इसको आपने रिप्लेस करना है। सबसे पहली चीज़ ये कि पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। दूसरा, इसको रिप्लेस करने के लिए आप हेल्दी ड्रिंक्स के ऊपर आएँ, आप फ्रूट्स लें, फ्रूट शेक्स लें, आप फ्रूट जूसेस ले सकते हैं। ऑल दो कि मैं ये कहती हूँ कि ये हेल्दी ऑप्शन नहीं होती कि आप जूस पिएँ, लेकिन चलें, यहाँ मैं ये भी कह देती हूँ कि अगर आपको रिप्लेस ही करना है तो आप ये लें, ग्रीन टी ले लें, सिंपल कॉफ़ी की लो अमाउंट वो कंज्यूम कर लें, इट्स बेटर एज कंपेयर के आप इन ड्रिंक्स की कॉम्बिनेशंस में उसको यूज़ करें, ठीक है। आप प्रोसेस फूड्स के साथ जो है मतलब उसको अवॉइड करें, केन्स फूड को अवॉइड करें, आप सादा पानी यूज़ करें, उसके साथ फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, स्मूदीज़ का इस्तेमाल करें, अपने लिए हेल्दी ऑप्शंस को चूज़ करें, तो आपका स्ट्रेस लेवल ऑलरेडी कम होगा। मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, अब के लिए बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।